नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं परिसर उदयपुर के अंदर और आज यहाँ पर क्योंकि हड़ताल हो रही है, अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय मंत्री ने जो बीकानेर में स्टेटमेंट दिया कि मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार जो उच्चतम न्यायालय के हैं वो आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं, उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। उस एक्टिविटीज को लेकर के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सब जगह के वकीलों ने हड़ताल की है और जयपुर के वकील ये मान रहे हैं कि हाई कोर्ट को लेकर के अगर घोषणा होती है तो वो बहुत उचित नहीं है, जबकि न्याय सस्ता सुलभ हो और सरकार चाहती है कि न्याय लोगों के घर पर जाकर मिले। इस बात को लेकर के बात कर रही है। मैं आ रहा हूँ सबसे पहले शंभू सिंह जी के पास। शंभू सिंह जी बताएंगे कि जो आप हाईकोर्ट बेंच आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और लंबे आंदोलन किए हैं, तो क्या रणनीति है आपकी और आज क्या हड़ताल रही आपकी, इसके बारे में? आज बीकानेर में जो विधि मंत्री महोदय ने किसी एक पत्रकार ने पूछा कि क्या बीकानेर के लिए कोई खुश खबर है, तब उन्होंने कहा कि हाँ है। चीफ जस्टिस जो 21 तारीख को वहां बीकानेर में आ रहे हैं, तो उस वक्त में कोई घोषणा होगी, तो उन्होंने कहा कि या कुछ खुश खबर बीकानेर के लिए है। इस बात को लेकर के क्योंकि जब अर्जुन राम जी मेघवाल से हम यहाँ टाउन हॉल परिसर में मिले थे, मेरे सामने मिले थे और मिले थे, उस समय उन्होंने कहा था जब बीकानेर में अगर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी तो उदयपुर में भी उसी समय हाईकोर्ट बेंच की घोषणा की जाएगी। लेकिन आज जब ये पत्रकार ने पूछने पर यह कहा कि वो बीकानेर के ही बात तक सीमित रहे, इस बात को लेकर के यहाँ के अधिवक्ताओं बड़ा भारी आक्रोश है और इसी आक्रोश के वश आज यहाँ पर जो है उदयपुर संभाग में पूरी हड़ताल रखी गई है। और मतलब वकीलों में और यहाँ के जो आम जन जो हैं, जो मतलब 1982 से जो हड़ताल कर रहे हैं, उसको लेकर के भारी आक्रोश है और उस आक्रोश को आज पूरी तरीके से यहाँ व्यक्त भी किया गया है और हड़ताल रखी गई है। और दिल्ली गेट पे जो है वो चौराहे को भी जाम किया गया है और मतलब टायर जला करके मतलब विरोध प्रदर्शन किया गया है। और हमारी ये पुरजोर शब्दों में मांग है कि क्योंकि 1950 तक यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच थी, राजस्थान के विलीनीकरण के समय इस हाईकोर्ट को ये कह करके कि हम राजस्थान का यूनिफाइड कर रहे हैं, इसलिए अभी ये करेंगे ना, आपको एक बेंच देंगे। लेकिन उस 1950 के बाद में आज दिन तक, जबकि हमने 1982 से संघर्ष चालू किया, लेकिन आज दिन तक भी हमको हाईकोर्ट बेंच जो है वो नहीं दी गई और हमको झूठे और मिथ्या आश्वासन ये राजनीतिक दलों द्वारा बराबर दिए जाते रहे कि हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा धैर्य का बांध टूट चुका है। इसी स्थिति में अब हम इस आंदोलन को बहुत ही उग्र रूप में आगे ले जाएंगे। अगर ये घोषणा अगर बीकानेर में होती है या उदयपुर में नहीं होती है, उसका मेवाड़ संभाग में भारी आक्रोश और हम इसके लिए जो भी रणनीति हमको बनानी पड़ेगी वो हम बनाएंगे, उसका भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर, आप भी नरपत सिंह जी बहुत लंबे समय तक इस आंदोलन से जुड़े रहे, आज भी आप पर काम कर रहे हैं, आज भी आप इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर? इस आंदोलन को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम टाउन हॉल में माननीय विधि मंत्री महोदय जी से मिले थे, उस वक्त उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जब कभी भी वर्चुअल बेंच की स्थापना होगी तो उदयपुर और बीकानेर एक साथ होगी, बाकी कहीं कोई वर्चुअल बेंच की स्थापना नहीं होगी। तो मेरा ये कहना है कि माननीय केंद्रीय विधि मंत्री महोदय को एक तो अपने जो प्रॉमिस किया है उस पे उनको कायम रहना चाहिए। सेकंड चीज ये है, जब मैं वकालत में आया तब से ये आंदोलन चल रहा है और मैं भी अब वृद्ध हो गया हूँ, 43 साल वकालत के हो गए हैं और 43 साल से उदयपुर के जनमानस और अधिवक्ता इस हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इतनी ही सरकारें आई चली गई, कांग्रेस की भी आई, भारतीय जनता पार्टी की भी है, पूर्व में भी रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इस जनहित में जो ये कार्य है इसको करने का प्रयास नहीं किया। एक तरफ राज्य सरकार का हमेशा ये मोटिव होता है कि
न्याय सस्ता और सुलभ मिले। तो जब सस्ता और सुलभ न्याय आप जनता को देना चाहते हैं तो यहाँ हाईकोर्ट की बेंच देने में क्या परेशानी है? इसलिए राजस्थान सरकार से हमारी यही गुजारिश है। और सेकंड ये है कि यहाँ का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व से ये गुजारिश है कि जब बीकानेर की पैरवी बीकानेर के एमपी साहब कर रहे हैं, जोधपुर की पैरवी अशोक जी गहलोत करते हैं, तो क्या उदयपुर संभाग में कोई राजनेता नहीं है क्या? यहाँ के 5 सांसद है, 27 विधायक है, उन सब लोगों को विधि मंत्री से बात करनी चाहिए और उनको ये जो उन्होंने प्रॉमिस दिया था यहाँ नगर निगम प्रांगण में, वहां तो उनको वो बताना चाहिए। उससे पूर्व गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में, शांतिलाल चकलोत के नेतृत्व में शंभू सिंह जी, हर्ष मेहता, अरुण व्यास, नंदवाना साहब, ये सब लोग जाके दिल्ली में मिलके आए थे मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से, और उस समय भी आश्वासन दिया गया था। नहीं, अभी मिलके आए थे, मुलाकात हुई थी पूर्व में मोइली साहब से हमारे का तो लेटर है, संभागीय संयोजक अर्जुन राम जी मेघवाल से मिलके आए थे जब ये जो बात हुई थी उस समय पे। हाँ, तो ये विवरण आपको माननीय नंदवाना साहब बताएंगे कि वहां अभी दिल्ली गए अर्जुन जी मेघवाल से मिलने के लिए, तो वहां क्या वार्तालाप हुई। लेकिन मेरा तो यही निवेदन है कि यहाँ जनमानस अपने नेताओं को भी इसके लिए आगे करे और ये सबका कर्तव्य है, ये अधिवक्ताओं का नहीं है, ये आम जन की डिमांड है, अधिवक्ताओं की नहीं है। अधिवक्ता न तो अधिवक्ता का कोई प्रमोशन होता है, न अधिवक्ता को कोई तनख्वाह मिलती है। तो इसलिए ये एक भ्रमित किया जाता है कि वकीलों का आंदोलन, ये वकीलों का आंदोलन नहीं है, आम जन के लिए वकील क्या कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि न्यायालय आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए, वकीलों के लिए नहीं। मगर हकीकत ये हो रही है कि हाईकोर्ट के जो वकील हैं वो अपने लिए न्यायालय चला रहे हैं। जैसे जोधपुर के वकील है या जयपुर के वकील है, वो नहीं चाहते कि राज्य में अन्य जगह पे हाईकोर्ट की बेंच खुले। जोधपुर के अधिवक्ता और उदयपुर के अधिवक्ताओं में ये अंतर है, उदयपुर का अधिवक्ता जनमानस के लिए हाईकोर्ट बेंच मांग रहा है और जोधपुर वाले अपने स्वार्थ के लिए वो बेंच देने के लिए विरोध कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं। नंदवाना साहब, आप संयोजक हो इस आंदोलन के, तो आंदोलन आज फिर भड़क गया वापस से, क्योंकि बीकानेर में जो स्टेटमेंट आया उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो बीकानेर में जिस तरीके से माननीय विधि मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट जिस तरीके से दिया उसकी हम भर्त्सना करते हैं। माननीय अर्जुन लाल जी मेघवाल भारत के 150 करोड़ लोगों के विधि मंत्री है, बीकानेर के नहीं है। और जिस कुटिलता से उन्होंने कहा बीकानेर के अंदर खुशखबरी हो जाएगी, कुछ तो प्रोग्रेस है, अभी तो यहाँ आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बात की, ये एक इतने बड़े देश के विधि मंत्री के लिए शोभा नहीं देता जी। क्यों नहीं देता? क्योंकि इन्हीं विधि मंत्री ने 2023 में हमारे डेलीगेशन को उनके घर पर, हमारे डेलीगेशन में यहाँ के 2 सांसद भी थे, जयपुर के सांसद और डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद, और हमारा डेलीगेशन कटारिया जी भी थे, हर्ष मेहता जी भी थे। हाँ, हर्ष मेहता थे जी, और कटारिया, गुलाब जी कटारिया साहब नहीं थे, तो ऐसा ध्यान नहीं, वो नहीं थे, वो मेरे को ध्यान है, तो वो नहीं थे। तो उस डेलीगेशन को उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि उदयपुर की हाईकोर्ट की बेंच की मांग सबसे पुरानी है, आप लोग भी बेंच की मांग के को तो रखो, मगर वर्चुअल बेंच हम आपको देंगे। राजस्थान में कहीं भी वर्चुअल बेंच होगी तो पहली वर्चुअल बेंच उदयपुर में होगी। ये उन्होंने हमें दिया, ये शब्द है उनके सबके सामने और रिकॉर्डेड है, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर उदयपुर आकर के बताया, लोगों में खुशी भी हुई, मिठाइयाँ भी बांटी, सब कुछ हुआ। फिर ग्रेजुअली 2024 के इलेक्शन आए, पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय फिर उन्होंने बीकानेर में सबों का छोड़ा कि बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की वर्चुअल बेंच शुरू होने वाली है। चंद्रचूड़ साहब को लाए वो वहां पर, तो चुनाव जीतना था, तो उन्होंने घोषणा की, इसका विरोध हुआ। चुनाव होने के बाद में माननीय विधि मंत्री उदयपुर आए, अब हम लोगों ने उनसे बात की,
हमारा जो आंदोलन है वर्चुअल बेंच का आंदोलन नहीं है। हम हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं शुरू से ही 43 साल से। बीकानेर के लोगों ने 2009 में हमारे हाईकोर्ट बेंच की मांग की खिलाफत करने के लिए जोधपुर के वकीलों की शय पर आंदोलन शुरू किया। अदरवाइज उनका कोई स्टैंड नहीं है, उनका कोई केस नहीं है, न इतने उनके मुकदमे हैं, नहीं उनका कोई इतना बड़ा कोटा में ये हालत थी ना एरिया है। पर केवल और केवल उदयपुर की खिलाफत करने के लिए बीकानेर और कोटा का आंदोलन शुरू कराया 2009 के अंदर, जबकि यहाँ हम 82 से आंदोलन करते, इसी से आंदोलन करते और लगातार कंटिन्यूअसली आंदोलन कर रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी ने मना नहीं किया, न बीजेपी ने मना किया, न कांग्रेस ने मना किया, दूसरी पार्टियों को तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। तो जब आंदोलन के साथ सभी राजनीतिक दल है, किसी ने इवन अशोक गहलोत ने भी ये कहा है कि आपकी मांग जायज है। अगर मैं बार का सदस्य रहा हूँ इसलिए नहीं कर सकता। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गए तो जब इस मांग की खिलाफत नहीं है, वसुंधरा राजे ने कहा कि उदयपुर की एकमात्र मांग, उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की है जो बाकी रह गई है। आरसीए में जब हड़ताल हुई थी पूरा शहर बंद रहा था, तो उन्होंने कमेटी बनाने की बात कही। ये सारे के सारे आश्वासन लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं और हम किस लिए कर रहे हैं यार। हम धनमाना आप एक चीज और बताएं, उदयपुर की मांग इसलिए भी जायज है कि शेड्यूल 5 में आदिवासी लोगों को विशेष दर्जा मिला हुआ है। शेड्यूल 5 के तहत न्याय प्राप्त करने का उनका अधिकार है। शेड्यूल 5 संविधान की जनजाति लोगों के लिए बनी है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 हमारा इलाका शेड्यूल 5 में आता है संविधान की, जिसमें इस इलाके की गुड गवर्नेंस के लिए, यहाँ का इलाका सबसे गरीब लोग है, हाशिए पे है, न बोल सकते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कपड़े भी अब पहनना शुरू किया है। उन लोगों को न्याय मिले और वो मुख्य धारा के अंदर शरीक हो सके, उनके संसाधनों की रक्षा हो सके। आज ज्यादातर अत्याचार अन्याय उनके साथ हो रहा है, उनके सारे के सारे संसाधन लूट रहे हैं। जब वो हाई कोर्ट में जाना चाहे तो कहाँ से जाएगा? यहाँ पैसा ही नहीं है उसके पास, तो सिविल कोर्ट में जाने का पैसा 650 किलोमीटर किशनगढ़ से जोधपुर जाने का पैसा ही नहीं है। इसलिए ये ज्यादा जस्टिफिकेशन है। झांसी में हाईकोर्ट बेंच बनी इसी आधार के ऊपर बनी, औरंगाबाद में बनी इसी आधार पे बनी, छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वहाँ पे हाईकोर्ट हो गया। उससे पहले बेंच नहीं थी पर वहाँ पूरा हाईकोर्ट ही हो गया। ये इसमें ये महाराष्ट्र में 5 बेंचेज हो गई, यहाँ तीसरी बेंच होने में कहा दिक्कत आ रही है। पर कोई सोचने को ही तैयार नहीं, कोई सुनने को। मतलब तो अब ये बताया नाना साहब के आज तो आपने हड़ताल की है, आगे इस आंदोलन की क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? क्या इंडेफिनेट करेंगे या हड़तालें वगैरह तो होती रही है, हमने बहुत लंबी हड़तालें करके देखी है। अब हम पहले तो ये करेंगे, पूरे संभाग के वकीलों प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, उनके साथ रविवार को बात करेंगे, उनकी क्या मानस बनता है। फिर हम हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे कि आपका क्या मानस है। फिर हमारे यहाँ के सारे संगठनों से, जन संगठन है, विद्यार्थियों के संगठन है, नागरिक संगठन है, जातियों के संगठन है, उनकी मीटिंग बुला करके उनसे बात करेंगे। इन सबका अगर सहयोग होगा तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे जो सरकारी आंदोलन। अभी मतलब सोमवार से स्ट्राइक नहीं रहेगी? तो नहीं रहेगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ। संडे को तय करेगी हमारा संवाद। आगे की रूपरेखा हड़ताल की क्या रहेगी? प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश ये करेंगे कि हम उनको भी ज्ञापन दें, प्राइम मिनिस्टर साहब को। मतलब यहाँ जो वेनेश्वर के यहाँ उनका आने का कार्यक्रम है, उसके लिए हम कोशिश में हैं कि अगर उनसे हमारी एक बार वार्तालाप हो जाए, हम प्रशासन से और इन सब से ये मांग रखेंगे भाई उनसे हमारी 5 मिनट की वार्ता करा दी जाए और हमारा ज्ञापन उन तक पहुंच जाए। तो सोचता हूँ कि क्योंकि भाई डबल इंजन की सरकार जो नारा था, आज यहाँ पर भी मतलब भारत बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी केंद्र में भी जो है बीजेपी की सरकार है। अब हमारा कौन सा इंजन बाकी है जुड़ना? इस स्थिति में हमारी जो है ये हमको ये उम्मीद है, मान लीजिए प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंची तो हमारी ये मांग शायद पूरी हो जाए। ये थे ननमाना साहब, शंभू सिंह जी और नरपत सिंह जी, जो उदयपुर बार के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है। और बार का जो आंदोलन हाईकोर्ट बेंच का चल रहा है
उसके अंदर भी अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी, इसको लेकर के इतवार को रविवार को ये तय किया जाएगा। उदयपुर की जनता क्या सोचती है, उदयपुर के जो नेता है वो क्या सोचते हैं, उसके बाद पूरी रूपरेखा तैयार होगी। मगर एक बात तो कंफर्म है कि अर्जुन राम मेघवाल के बयान ने एक बार पुनः आंदोलन को नई जान दे दी है और आंदोलन फिर भड़क उठा है। ये कैसे आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, क्या दिशा होगी, उदयपुर में हाई कोर्ट की बेंच हो, ये बात को लेकर सब एक मत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।